नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के समय के ये पुराने वृक्ष आप देख सकते हैं जिसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। आप इन पेड़ों की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही पुराने ये वृक्ष होंगे। गुप्त वृंदावन की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ ये तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार साल पुराने ये वृक्ष हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर आपने ये तस्वीरें नहीं देखी तो तस्वीरें देख लीजिए और साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि हर कोई जो है इन तस्वीरों के दीदार कर सके, दर्शन कर सके। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो शाखाएं हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं, काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराने ये वृक्ष हैं। ये देखिए किस प्रकार से जो इन वृक्षों के तने हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये देखिए बहुत ही पुराने ये वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण जी के समय के इस वक्त हम आपको ये वृक्ष दिखा रहे हैं। वृंदावन की तस्वीरें हैं, तो आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करते जाएं ताकि ये दर्शन जो है सभी को हो जाए। और कहाँ की ये तस्वीरें हैं, बात करने की पूरी कोशिश ज़रूर की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे। आज हम पहुँचे हैं मानसरोवर। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और इस स्थान का बहुत महत्व है। और यहाँ राधा रानी जी मुखारबिंद रूप है। ऐसा कहा जाता है कि गोपेश्वर महादेव यानी कि हम जो शिव जी हैं, शिव जी और पार्वती जी अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे और अपनी एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। तो नीचे राधा रानी और ठाकुर जी का रास चल रहा था। तो पार्वती जी ने इच्छा जताई कि मुझे रास में जाना है। तो भगवान शिव कैसे टाल सकते थे, तो उन्होंने पार्वती जी को रास दिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर गोलोक में गए और जहाँ भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, तो लेकिन वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित था। तो ललिता विशाखा सखी जी ने भगवान शिव जी को कहा कि आपका जाना यहाँ वर्जित है, यहाँ पर केवल स्त्रियों का ही जाना हो सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण गोपियों और सखियों के संग ही रास रचाते थे। तो इसलिए भगवान शिव जी बहुत दुविधा में पड़ गए कि अभी कैसे करें। तो उन्होंने कहा आप जमुना जी के पास जाइए और जमुना जी में डुबकी लगाई। और जमुना जी में उन्होंने पहली डुबकी लगाई, फिर दूसरी लगाई और तीसरी डुबकी लगाते ही भगवान शिव जी गोपी के रूप में आ गए और वो बिल्कुल गोपी की तरह बन गए। फिर से वो दोबारा गए और उनको रास मंडल में जाने प्रवेश मिल गया और भगवान कृष्ण सामने विराजमान थे अपने सिंहासन पर राधा के संग। और भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए कि अरे देखो हमारे आराध्य शिव जी हमसे मिलने के लिए गोपी के रूप में बनकर आ गए हैं। और उन्होंने उनको गले से लगाया और अपने साथ सिंहासन पर ही बिठा लिया, जिससे राधा रानी एकदम से देख के अचंभित रह गई कि ऐसी कौन सी काली कलूटी गोपी आ गई जिसको ये इतना निहार रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं। और वहाँ पर राधा रानी उनसे रूठ गई और बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो करके वो यहाँ पर चली आई, इस स्थान पर चली आई। और भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पीछे आए और उनको बताया कि ये तो शिव भगवान थे और गोपी का रूप धर के हमसे मिलने के लिए आए थे। और राधा रानी यहाँ पर रुष्ट हो गई और रोने लगी और उनके रोने से इस सरोवर का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि ये सरोवर राधा रानी के अंशों से बना हुआ है। देखिए इसका दृश्य बहुत ही सुंदर है और भगवान कृष्ण ने उनको मनाया, तो इसलिए इस सरोवर का नाम मानसरोवर पड़ गया। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा जी को अपने कंधों पर बिठा लिया और यहाँ पर चलने लगे और कंधों पर बिठाते ही लुप्त हो गए एकदम से और वो केवल मुखारबिंद रूप में रह गई। और राधा जी बहुत विलाप करने लगी कि भगवान कृष्ण कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपका मंदिर स्थापित होगा आने वाले कलयुग में और मैं तुम्हारे साथ बांसुरी के रूप में रहूँगा और यहाँ पर जो भी भक्त अपनी जो भी इच्छा लेकर के आएंगे वो पूर्ण होगी। और इस मानसरोवर के आचमन से और स्नान करने से जो भी आप इच्छा की प्राप्ति करेंगे वो पूर्ण होगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने राधा जी को बोला और राधा जी रो रो कर उनका श्याम वर्ण हो गया था, वो भी काली हो गई थी। इसलिए इस मंदिर में जो राधा जी की छवि है काले रूप में है और केवल मुखारबिंद के रूप में है और साथ में ठाकुर जी की बांसुरी विराजमान है। तो इसलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है और इसीलिए इस सरोवर का नाम मानसरोवर और यहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये दुर्लभ दर्शन है।
और सभी भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। और मैंने कथा कह दी, जैसी तैसी आई।